नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET PG स्टडी कैपिटल पर। फाइनली CUET के माध्यम से BHU में आप सभी का एडमिशन हो चुका है। अब BHU में एडमिशन होने के बाद आप सभी के मन में, साथ ही साथ गार्जियन के मन में भी एक सवाल आता है कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी यानी अगर हमारा बच्चा जाएगा BHU पढ़ने तो पर मंथ उसका खर्च कितना आएगा। बच्चे भी ये बात सोचते हैं कि मुझे घर से कितना पैसा लेके जाना होगा हर महीने, या फिर अगर स्वयं से कमाना है तो कितना साधन अपने लिए जुटाना होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट करूंगा। मंथली और ईयरली खर्च कितना आएगा, BHU का हॉस्टल मिलता है तो कितना आएगा, BHU का हॉस्टल नहीं मिलता है प्राइवेट रहना पड़ेगा तो कितना खर्च आएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से एक स्टूडेंट के तौर पर, यानी आपके जगह पर मैं स्वयं को अगर खड़ा करूं तो कितना खर्च करूंगा, इसी के आधार पर मैं आपको बताऊंगा, एक एक छोटी छोटी चीज समझाऊंगा। और बिल्कुल जैसे मेरा छात्र जीवन रहा है उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा फेंक के खर्चा बताऊंगा या बहुत ज्यादा समेट के खर्चा बताऊंगा, मध्यम स्पीड में बताऊंगा, यानी जो एक सामान्य विद्यार्थी खर्च करता है, जो एक सामान्य विद्यार्थी का खर्च होता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे BHU की सही गाइडेंस के लिए और CUET PG 2027 की तैयारियों के लिए आप हमारे स्टडी कैपिटल के ऐप के साथ जुड़ जाइएगा। और एक छोटा सा एक वीडियो आपके लिए लगभग 30 सेकंड का हम प्ले कर रहे हैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आपको BHU का हॉस्टल नहीं मिलेगा तो बेस्ट हॉस्टल, बेस्ट रूम या बेस्ट फ्लैट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपका मैं प्ले कर रहा हूं, फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। BHU हॉस्टल में रहने का खर्च, प्राइवेट हॉस्टल में रहने का खर्च, ठीक, मंथली या ईयरली एक्सपेंडिचर एकदम अच्छे से समझिएगा। रेंट BHU हॉस्टल का, प्राइवेट हॉस्टल्स, रूम या फ्लैट, एक एक चीज समझिए। सबसे पहला कंडीशन आता है कि भैया मुझे BHU हॉस्टल मिल रहा है, यानी मिल जाएगा, मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, अभी क्लियर नहीं हुआ है लेकिन मिल जाएगा। तो देखो, अगर BHU का हॉस्टल आपको मिल जाएगा तो अगर BHU हॉस्टल की मैं फीस की बात करूं तो 4800 से लेकर के 5300 के बीच की पहले राउंड में फीस जमा होती है। ऑन एन एवरेज मैं मान लूंगा ये हॉस्टल की फीस, ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहना, खाना पीना इसमें नहीं है, ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लग जाएगा, ठीक है, कितना, फर्स्ट सेमेस्टर में। अब इस 5000 में भी आपका 2000 रुपए माइनस कर लीजिए, क्योंकि ये जो 2000 आपका जमा होता है ये कॉशन मनी के रूप में जमा होता है, यानी आपका 6 महीने का सेमेस्टर लगभग 3000 रुपए, और उस 3000 को अगर 6 महीने से डिवाइड करोगे लगभग 500 रुपए महीने हॉस्टल की फीस आपकी आ गई। फिर जब आप आगे सेमेस्टर्स में बढ़ोगे, जैसे मान लो सेकंड में, थर्ड में, तो भैया क्या हर बार 5-5 हजार देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर ये अमाउंट जो है डिडक्ट होता जाता है, कम होता जाता है, यानी मैक्सिमम जो अगर पर मंथ कहूं मैं BHU के हॉस्टल के रूम रेंट की बात, तो 500 रुपए मान के चलोगे, बाकी सेकंड थर्ड सेमेस्टर लास्ट जाते जाते और भी कम होते जाता है। तो ये है पहले राउंड में, इसमें 2000 रुपए कॉशन मनी, ये हॉस्टल में रहने वाली फीस है, ठीक। अगर BHU का हॉस्टल मिल गया तो अब आ जाते हैं खाने पीने के खर्च पे। अगर BHU का हॉस्टल नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कितने मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे होगा, ये चीज समझाऊंगा मैं आपको। तो अगर खाने के खर्च की मैं बात करूं तो आप देखो, अगर आपको BHU का हॉस्टल मिले या ना मिले, ठीक, आप BHU के मेस में जाकर के खा सकते हो, किसी भी हॉस्टल में, आपको कोई मनाही नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, इसलिए कोई भी परेशान नहीं होगा कि मुझे बाहर खाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। बाहर के खाने का अलग अलग चार्ज है, अब आप किस तरीके के रेस्टोरेंट में खाते हो, क्या करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन BHU के जो मेस का चार्ज है, वो जो जनरल डाइट है वो 55 रुपीज पर डाइट, ठीक, पर डाइट, यानी एक टाइम का खाना 55 रुपए आपको पड़ता है। 55 रुपए में सारी चीजें, यानी दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, सारी चीजें, 2 तरीके की सब्जी होगी, व्यवस्था हर दिन का अलग अलग मेन्यू होता है, मतलब अच्छा खाना आपको 55 रुपए डाइट का ये होता है। एक होता है स्पेशल डाइट, जिस दिन मान लो पनीर बना या कुछ नॉन वेज में अच्छा बना तो उसका 80 रुपए चार्ज होता है। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर हम कैलकुलेट करके चले कि 55 रुपए पर डाइट और कभी कभी 80 रुपए पर डाइट के हिसाब से, तो लगभग आपके खाने का जो खर्च है मेरे भाई, खाने का जो खर्च है वो 3500 रुपए से 4000 रुपए के बीच में BHU के मेस का चार्ज आपका गिरेगा, ठीक, 3500 से लेकर के 4000 के आसपास में आपके BHU के मेस का चार्ज आपके पास गिर जाएगा।
ठीक। और इसके बाद अगर मैं नाश्ते पानी की बात कर लूं कि भाई नाश्ता वगैरह के लिए या कुछ एडिशनल खर्चों के लिए, एडिशनल खर्चे मैं अगर कह लूं, अगर एडिशनल खर्चा मैं इसको एड ऑन लिख देता हूं, ठीक है, नाश्ते पानी के साथ में और भी एडिशनल खर्चे आपके अगर होते हैं तो इसका जो चार्ज है अप्रॉक्स में मान लेता हूं कि एक जनरल विद्यार्थी के लिए 700 रुपए से 1000 रुपए का खर्च बच्चा करेगा। यानी ओवरऑल आप जो खाने पीने का जो पूरी आपकी व्यवस्था है, अगर मैं इसको अगर कैलकुलेट करूं, अगर ऑल ओवर अगर करूं, तो अगर कोई बहुत कम भी खर्च करेगा ना, नाश्ता पानी भोजन सब कुछ लेकर के, तो 4000 करेगा, और मैक्सिमम करेगा तो 5000 करेगा। अब इसके बाद आपका कोई स्पेशल शौक है, कोई स्पेशल आपकी डिमांड है, तो वो अलग विषय है। मैं एक सामान्य विद्यार्थी के लिए कह रहा हूं कि खाने पीने का खर्च जो है 4000 से 5000, अगर आप मेस में खाते हो या टिफिन लेते हो, इस कंडीशन में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया मुझे अगर बीएचयू का हॉस्टल नहीं मिलेगा, मैं बाहर रहूंगा, मैं स्वयं से बनाऊंगा, स्वयं से खाऊंगा, तो स्वयं से बनाने खाने का खर्च जो आपके किसी भी शहर में आता होगा, वही बनारस में भी आएगा, वही बीएचयू में भी आएगा। कुछ बच्चे राशन भी घर से लेकर के आते हैं, तो आप अगर अपना दाल चावल सारी व्यवस्था घर से लेकर आते हो, तो फिर आपका खर्च नॉमिनल हो जाएगा। ये सब खर्च आपका लगेगा ही नहीं, यानी आपका 1000-1500 जो भी आपका गैस वगैरह का खर्च हो वो लगता होगा, वो आपको पता होगा कि एक बच्चा अगर कोई खाना बना के खाता है तो उसका कितना चार्ज लगता है। ठीक, तो अगर बीएचयू के हॉस्टल में रह रहे हो तो आपका ओवरऑल खर्च कितना हो गया, जिनको बीएचयू का हॉस्टल भी मिल गया और खाना का, तो टोटल अगर हम कैलकुलेट करें हॉस्टल फीस और खाना पीना सब लेकर के, ये बीएचयू का हॉस्टल मिलने के बाद की कंडीशन है 4500 रुपए से लेकर के 5500 के बीच में। आपको ये समझ में आ गया कि ओवरऑल मेरा खर्चा पूरा का पूरा हो जाएगा मेरे पूरे महीने भर का। ठीक, अगर इसको हम ईयरली कैलकुलेट करें तो 12-25-60 यानी 60,000 कितना हो गया मेरे भाई, 60,000 आपका खर्च हो गए। 60,000 रुपए आपके साल भर के लगेंगे, मैक्सिमम है ये। अगर बीएचयू का हॉस्टल आपको मिलता है और बीएचयू का हॉस्टल में रहते हो, मैक्सिमम 60,000 रुपए आपका खर्च लगेगा। यही गार्जियन भी समझ के चले कि अगर कोई भी बच्चा आपका आ रहा है तो ये चार्ज लगेगा। अब कंडीशन उन बच्चों के लिए आ जाएगी कि भैया मुझे बीएचयू का हॉस्टल नहीं मिला, ठीक, मेरा स्कोर कम है, मुझे एडमिशन तो मिल जाएगा लेकिन हॉस्टल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हॉस्टल ऑक्यूपेंसी लगभग 30 से 40% बच्चों को ही मिल पाती है किसी भी डिपार्टमेंट में। मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ 60 से 70% बच्चे बाहर ही रहते हैं। तो बाहर रहने के कंडीशन में कई तरीके के कंडीशंस हैं। ये तो हो गया बीएचयू हॉस्टल जिसकी चर्चा मैंने आपके लिए कर दी। एक कंडीशन होता है प्राइवेट हॉस्टल का, यानी पीजी लेते हैं हम, एक होता है हम रूम लेते हैं, एक होता है फ्लैट लेते हैं। अगर हम बात करेंगे प्राइवेट हॉस्टल्स की, हॉस्टल कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें रहना प्लस खाना दोनों इंक्लूड होता है। और अगर इस रहने और खाने दोनों को मैं इंक्लूड करके आपको बताऊं तो ये जनरली जो बीएचयू के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहां जो हॉस्टल की फीस होती है ये 6,000 रुपए से 8,000-9,000 रुपए के बीच में वेरी करती है, रहना खाना दोनों लेकर के। भैया आप 6,000 से लेकर के 8,000-9,000 आप कैसे कह रहे हैं? तो भाई 3 शेयरिंग में रहोगे तो मान लो 6,000-6500 लगेगा, 2 शेयरिंग रहोगे तो 8,000 लगेगा, सिंगल ऑक्यूपेंसी में लेना चाहोगे तो 9,000-10,000 भी जा सकता है। तो रहना और खाना लेकर के ये होता है, लेकिन ये भी ज्यादा हो जाता है कुछ बच्चों के लिए। जिन बच्चों के लिए अच्छा है वो तो ठीक है, जिन बच्चों के लिए ये अच्छा है उनके लिए भी ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भैया मेरे पास पैसे कम है, तो आपके लिए कई तरीके के कंडीशंस होते हैं। ठीक, या तो रूम खोज लो या तो फ्लैट खोज लो। ठीक, रूम खोज लो या फ्लैट खोज लो। अब रूम और फ्लैट खोजने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, एक वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे चल रहा है, आपको कहीं दौड़ धूप करके खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस वेबसाइट पर जाइए या इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और आपको रूम के बारे में यहाँ जानकारी मिल जाएगी। आपको अच्छा रूम या फिर अच्छा हॉस्टल या अच्छा फ्लैट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ बात करें हम रूम की या फ्लैट की, तो अगर आप देखोगे बीएचयू के आसपास जो रूम शुरू होते हैं यानी सिंगल रूम, इसके जो चार्जेस हैं ये 2,000 से लेकर के शुरू होते हैं और ये कितने में जाते हैं, 8,000 तक भी जाते हैं। बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ। सिर्फ रहने का अगर आप जनरल रूम लोगे, ठीक, सामान्य सा लॉज वाला रूम लोगे तो 2,000 में भी मिल जाएगा, 2,500 में भी मिल जाएगा। ठीक, अगर एवरेज रूम लोगे यानी जिसमें वॉशरूम और छोटा सा एक किचन वगैरह भी हो तो उसका चार्ज लगभग 5,000 रुपए के करीब पड़ जाता है। ठीक है, और बहुत वीआईपी लोगे तो 7,000-8,000 भी जा सकता है, यानी 2,000 रुपए से शुरू होकर के 8,000 तक का वेरिएंट आपको यहाँ मिलेगा बहुत सारे अलग अलग जगहों पे। तो आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक, जिसकी जो कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग। उसी तरीके से आप बात करोगे फ्लैट के लिए, फ्लैट की सुविधा और बेहतर हो जाती है। अगर आपकी दोस्ती यारी आपस में बन गई है, 2-4 लोग साथ में ग्रुप बना लिए हो, तो आपके फ्लैट जो है अगर बीएचयू के थोड़ी सी दूरी पर लोगे, जैसे मान लो कि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर मेन जो भी आपका गेट रहे, चाहे लंका हो, चाहे आपका चित्तूपुर गेट हो, सीर गेट हो, हैदराबाद गेट हो, तमाम गेट हैं, तो आपको 2 BHK 8,000 में भी मिल सकता है और यही 2 BHK आपका 14,000 में भी मिल सकता है। ठीक, तो ये फ्लैट के चार्जेस हैं।
इसके चार्जेस हैं, फ्लैट के चार्जेस हैं, तो 8,000 से 14,000। अब ये तमाम समीकरण मैंने आपको समझा दिया। क्या समझाया? तमाम समीकरण मैंने समझाया। बीएचयू हॉस्टल मिला तो हॉस्टल की फीस कितनी, बीएचयू के मेस में खाओगे तो फीस कितनी, बाहर खाओगे तो फीस कितना, बाहर रहोगे तो कितना खर्च, खुद बना के खाओगे तो कितना खर्च। अब अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना जोड़ के देख लेना। जैसे अगर खुद खाना बनाते हो तो आपका 1,500-2,000 रुपए ज्यादा खर्च आएगा नहीं, उसके अनुसार अगर रूम लेते हो तो 2,000 वाला रूम लोगे तो 2,000 प्लस 2,000 कर लेना 4,000 हो जाएगा। अगर 5,000 वाला रूम लोगे तो 2,000 प्लस 5,000 कर लेना 7,000 वाला हो जाएगा। ठीक इस तरीके से अपना कैलकुलेट कर लेना। अगर मान लो रहते हो रूम लेके 2,000 वाला लेकिन खाते हो बीएचयू के हॉस्टल में, तो आपका यहाँ 4500 से लेकर के 5500 इसमें ऐड कर लेना। यानी अगर ऑल ओवर एक विद्यार्थी के दैनिक दिनचर्या की मैं बात करूं जो हाल फिलहाल में बीएचयू के इर्द गिर्द चल रहा है, आपको अगर सरवाइव करना है बीएचयू के आसपास तो मिनिमम 7,000 आपके पास आपके जेब में पर मंथ के लिए होने चाहिए। ठीक, मिनिमम ऑफ मिनिमम। ये बीएचयू का हॉस्टल नहीं मिलेगा उस कंडीशन में। ठीक, और अगर आपके जेब में बीएचयू के आसपास अगर 10,000 रुपए हैं तो आप अच्छे से अपना लाइफ सरवाइव करोगे। ठीक, तो जिसके पास जितनी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग आप जो है आप चूज कर लेना। अगर मैं बात करूं अगर 7,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग तो आपका 84,000 हो जाएगा पर ईयर। ठीक, अगर वहीं 10,000 के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1.20 लाख हो जाएगा आपका पर ईयर। ठीक, इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर है। और बीएचयू का हॉस्टल मिलता है तो मैंने आपको यहां कैलकुलेट करके बताया था 60 के, यानी 60,000 से लेकर के 1,20,000 तक प्रति वर्ष का आपका खर्च आ सकता है बीएचयू के आसपास या बीएचयू के हॉस्टल में रहने के लिए, जिसका जो समीकरण बैठेगा। इस तरीके से मैंने चीजें समझा दी। अब कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, क्या कमेंट करोगे? एरिया। क्या लिखोगे? एरिया। अब जब आप एरिया मुझे कमेंट करोगे तो अब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि आप बीएचयू के आसपास, जैसे मैंने बताया कहीं 2,000 में मिलता है, कहीं 8,000 में मिलता है, कहां 2,000 में रूम मिल जाएगा, कहां 8,000 में मिल जाएगा। ठीक, किस एरिया में क्या व्यवस्था है, किस फैकल्टी से कौन सा नजदीक है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना AREA यानी एरिया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा ताकि सभी तक पहुंच सके, और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।